हारिस साहब, मैं आपसे आगाज़ करती हूँ। सबसे पहले तो वही टाइमिंग को देखते हुए ये जो अब आज की जो सज़ा है, ये बेसिकली क्या मैसेज दिया गया है और इसके असरात क्या देख रहे हैं आप? देखें, बेसिकली तो ये एक बताया गया ये है कि फौज में बड़ा सख्त मुतसाबी का कड़ा होता है, सिस्टम है और कोई कानून से बालातर नहीं है। सीनियर ऑफिसर्स हों या जूनियर ऑफिसर हों या सिपाही हों, हर एक लेवल के ऊपर। और इसीलिए हमारी फौज का डिसिप्लिन मेंटेन है, क्योंकि जब एक को सजा दी जाती है, दो को सजा दी जाती है, तो इट एक्ट्स एज ए डिटरेंस फॉर अदर्स के वो ऐसी बात ना करें, सबक कमोज, और वो इसको अवॉइड करें। इवन अगर हमारे रेजिमेंट में एक सिपाही को भी सजा होती है डिसिप्लिन के ऊपर, उसको 1 साल जेल की सजा होती है, तो पूरी रेजिमेंट को फॉल इन करके खड़ा करके उनके सामने एडजुटेंट अनाउंस करता है सजा, उसके चार्ज अनाउंस करते हैं, सजा अनाउंस करते हैं, उसके बैजेस, कैप बैजेस, शोल्डर बैजेस सब उतार दिए जाते हैं, उसको हैंडकफ किया जाता है और पूरी रेजिमेंट के सामने उसको गाड़ी में उठा के सिविल जेल भेज दिया जाता है, ताकि लोगों को पता हो कि आइंदा अगर आप ऐसी बात करेंगे तो आपके साथ ये सलूक होगा। तो इसलिए हमारी फौज का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, फौज वाकई बहुत अच्छी है। ये और आपने चार्जेस पढ़ के सुना दी जो उनके ऊपर लगे हुए थे, और ये ज़ाहिर है कि सीनियर, इतने सीनियर रैंक पे ये चीज़ों को एहतियात करनी चाहिए। आपको 2-3 साल के लिए आप पोलिटिकल एक्टिविटीज़ में नहीं आ सकते हैं, आप कि जो है वो अपने आर्मी सीक्रेट एक्ट की आपको पाबंदी करनी होती है, इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, किसी को पर्सनल लॉस हो वो नहीं पहुंचाना चाहिए। यू हैव टू वेरी केयरफुल। और जाहिर है कि ये लेकिन एक बात है कि हमने तमाम इंसाफ के तकाजे सारे पूरे किए गए हैं, उनको पूरा हक दिया गया। अपने डिफेंस में लॉयर ले लें, डिफेंस की एविडेंस जितनी चाहिए वो लें। डेट्स जो 15 महीने लगे पूरा टाइम दिया गया और उसके बाद सजा सुनाई गई है। और अभी भी उनके पास रेमेडी है, वो हाई कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा सकते हैं, वहाँ जाके अपनी अपील दायर कर सकते हैं और वहाँ दोबारा केस चल सकते हैं। अगर इनके पास कोई और स्पेशल एविडेंस है डिफेंस की तो वो भी दिखा सकते हैं, उसकी वजह से शायद रेमेडी भी मिल सकती है, तो वो होता है। लेकिन ये इसके अलावा भी इनके ऊपर प्रॉब्लम ये है कि जो 9 मई के हैं केसेस वो भी चल रहे हैं, उनमें कुछ और ऑफिसर भी हो सकते हों और पोलिटिकल पार्टी के लीडर भी कुछ उसमें हो सकते हैं, क्योंकि देखें उसमें इंतशार फैलाना, उनको इंस्टिगेट करना, उनको गलत रास्ता दिखाना जो अब अलाउड नहीं है, उससे मुल्क में इंतशार पैदा हो, ये चीज़ें भी आइंदा के लिए हो सकता है आगे चल रही हो केसेस के अंदर। बट सो फॉर जिन मिलिट्री मैटर्स के ऊपर ये केस क्लोज हो गया, अब आगे हाई कोर्ट में जाके अपनी अपील दायर करें, उसके लिए दे ही हैज टू फाइट दिस केस। अच्छा, एक हम देख रहे हैं कि एक हार्श रियलिटी है और उस पर हम अक्सर बात भी करते रहते हैं, अपने प्रोग्राम्स में भी बात करते रहते हैं, ख़ास तौर पे जब अभी जो इस वक्त पॉलिटिकल मामला चल रहे हैं उस पर बारहा ओपनली, चाहे वो सियासतदान हो चाहे तज्जियाकार हो, हम सभी इस पर बात कर रहे होते हैं कि जी मुज़ाकरात जो हैं वो सियासतदानों से इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ ताल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे, कुछ रिफ्ट को कम करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुसूसन अगर हम बात करते हैं तो ये जो पोलिटिकल इन्वॉल्वमेंट वाला मामला है, जो चार्जेस आज फैज़ हमीद साहब जिन पे उनको सजा भी हुई है, आप ये कल्चर खत्म होता हुआ देख रहे हैं इस सजा के बाद? क्या अब ये मामला इनको स्टॉप लगेगा कहीं? नहीं, आई थिंक बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि एक के सजा का मतलब है कि बाकियों के लिए एक सबक हो कि आपने आइंदा सीक्रेट एक्ट को वायलेट नहीं करना। आपके पास जो बार है 2 साल की या 3 साल की, उसके अंदर आपने पोलिटिकल एक्टिविटीज में हिस्सा नहीं लेना। आपको उसके बाद यूर एट लिबर्टी, आप जिस पार्टी को जाना है आप ज्वाइन करें, उस पार्टी के मैनिफेस्टो के हिसाब से बात करें। लेकिन इवन देन वी सी पाकिस्तान की मुसल्लह फौज को, पाकिस्तान की रियासत को या पाकिस्तान की सिपा सलार को या सीनियर ऑफ लीडरशिप को कभी ऐसी बात नहीं है। देखिए, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ मोरल ऑफ ट्रूप्स। हमारे जो सिपाही पहाड़ों पे होते हैं, बर्फ कोट पहाड़ों पे, सियाचिन में, कश्मीर में, जब वो ये देखते हैं कि हमारे ऑफिसर के बारे में ये बातें हो रही हैं, हमारी ऑफिसर शहीद हो रहे हैं, ट्रुप शहीद हो रहे हैं, कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और उसके बावजूद मुख्तलिफ बातें, इट्स अफेक्ट मोरल ऑफ ट्रुप। उनके मोरल को फ़र्क होना जो ये बड़ा डेंजरस है हमारी मुसल्लह फौज के लिए। ट्रुप्स का मोरल शुड बी हाई और उनका अपने ट्रस्ट कमांडर्स के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए, जो कि है बहुत अच्छा तरीके से। आपके सामने मार के हक में जो इस वक्त चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं जनरल सैयद से मुनीर, उन्होंने आपके सामने किस तरीके से पूरी कौम को यकजा किया, ऑपरेशन प्लान किया, एग्जीक्यूट किया, इतने बड़े दुश्मन के जो है वो आपने शिकस्त से फाश दी, मुँह काला कर दिया उसका, जो अभी तक वो जख्म भुला नहीं रहा। तो इस लिहाज से अमेरिका में होना चाहिए। और ये हमें सोच समझ के बात करनी है। रियासत और मुसल्लह अफवाद के बारे में किसी को कोई गलत बात नहीं करनी। पॉलिटिकल डिफरेंस आप पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जो मर्जी बात करें,
नॉट रियासत एंड नो आर्मी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।